नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। आज मार्केट बिल्कुल फ्लैट ट्रेड हो रही है। जब फ्लैट ट्रेड हो रही है तो देखेंगे आज थोड़ा सा यहाँ पे लॉन्ग टर्म चार्ट्स जो है वो यहाँ पे क्या कह रहा है। और जब लॉन्ग टर्म चार्ट्स की बात है तो यहाँ पे हम इंट्राडे की ज्यादा बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे जिन लोगों को यहाँ पे लॉन्ग टर्म निवेश करना है। अब अचानक से फ्लैट ट्रेंड है और मैंने लॉन्ग टर्म यहाँ पे निवेश की बात क्यों करी है ये भी आपको जानना जरूरी है। थोड़ा सा यहाँ पे समीकरण जो है वो बदलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की ही बात ले लें तो अब थोड़ा सॉफ्ट स्टैंड यहाँ पे आया है कि ट्रम्प ने कहा है कि हम स्कॉट करेंगे शिप्स को जो कि न्यूट्रल कंट्रीज से हैं या जो फिर कंपनी से हैं। तो इसकी वजह से आपको क्या होगा, जो आवाजाही है वो थोड़ी सी बढ़ने की गुंजाइश है। ईरान ने भी अपना पहल किया है, तो पहली बार लग रहा है कि दोनों थोड़ा सॉफ्ट स्टैंड लेके यहाँ पे पहल करते हुए नजर आ रहे हैं। मिड टर्म इलेक्शंस भी है तो ट्रम्प भी चाहेंगे कि यहाँ पे जो प्राइसेस है क्रूड ऑयल का वो ज्यादा हीटअप ना हो, क्योंकि पिंचेस तो उन्हें भी पता चल रहा है यूएस इकोनॉमी में इस वॉर का। फिलहाल अगर आप देखेंगे तो क्या क्या चीजें हुई ऑन द टिप्स आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि अगर मान लीजिए कि यहाँ पे शिपमेंट्स जो हैं वो थोड़ा भी नॉर्मल होती है तो सबसे ज्यादा अगर आप देखेंगे तो बेस मेटल काउंटर में क्या होगा, सल्फ्यूरिक एसिड के प्राइसेस जो हैं वो यहाँ पे नीचे की तरफ जाएंगे। तो हल्का सा आपको समय आ गया है कि आपने यहाँ पे बेस मेटल से मैंने बड़े सारी स्ट्रैटेजीज दी, बुल साइड ही दिया और वो काफी ज्यादा उसके लेवल्स भी यहाँ पे आए यहाँ। तो अब यहाँ पे संभलने का मौका भी आ रहा है और धीरे धीरे एक बार से नहीं होगा कि आज के आज प्राइसेस क्रैश होंगी, नहीं। ये ग्रेजुअल प्रोसेस होगा और वहां पे प्राइसेस रुकती हुई नजर आ सकती हैं, थमती हुई नजर आ सकती हैं। क्रूड ऑयल प्राइसेस में अगर यहाँ पे जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से यहाँ पे शिपमेंट्स जाने लगेंगे तो उसके प्राइसेस में भी फर्क पड़ेगा। लेकिन क्रूड सबसे पॉलिटिकल कमोडिटी है, इस पे असर नहीं आ रहा है। लेकिन क्रूड पे एक और चीज का इम्पैक्ट आएगा अभी, क्योंकि जो जून में ओपेक प्लस ने यहाँ पे जो जून का कोटा है उसको बढ़ाने की यहाँ पे बात करी है, लेकिन कोटा बढ़ाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सप्लाई कैसे होगा, ऑल्टरनेट रूट पे भी बात हो रही है। तो ये चीजें यहाँ पे थी। और आपने एक चीज और पूछा था कि इलेक्शंस के, आज के इलेक्शंस का रिजल्ट क्या रहेगा। आज के इलेक्शंस का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट जो है प्राइसेस जो पे नहीं आएगा, लेकिन एक चीज पे आता है। जब आप स्टेट और सेंट्रल में दोनों में एक ही गवर्नमेंट होती है तो जो इंफ्रा प्रोजेक्ट्स होते हैं वो स्मूथली चलते हैं और एक कह सकते हैं कि टाइमलाइन उनका थोड़ा सा यहाँ पे कम होता है। किसी भी चीज में इम्प्लीमेंटेशन जो है वो इजी यहाँ पे हो जाता है। तो आपको फर्क क्या पड़ेगा, आपको फर्क किससे पड़ेगा। निफ्टी ने तो अपना दिखा दिया रिएक्शन, की निफ्टी आज एक अपसाइड लेके है। चलिए निफ्टी पे भी आज थोड़ी सी बात कर लेंगे, लेकिन आपको यहाँ पे आईएनआर एप्रिशिएट होता हुआ दिख सकता है। अगर आईएनआर एप्रिशिएट होगा तो गोल्ड सिल्वर के प्राइसेस के मूवमेंट जो होते हैं वो लॉक्ड होंगे। तो बिना देर किए हुए आज लेकिन हम बात करेंगे पहले गोल्ड और सिल्वर रेशियो की, तब हम दूसरी बात करेंगे, क्योंकि गोल्ड और सिल्वर रेशियो जो है वही आपको दिखाएगा कि गोल्ड और सिल्वर में अभी क्या यहाँ पे हो सकता है। अब आप में से एक ने पूछा था कि किस तरीके का मूवमेंट होगा अगर यहाँ पे प्राइसेस जो है, वॉर जो है वो खत्म होता हुआ नजर आएगा, या यहाँ पे आप मान के चलिए कि वॉर अगर थोड़ा सा मतलब इंटेंसिटी उसकी कम होती है। इंटेंसिटी कम होगी तो आपको भी पता है कि जो इंडस्ट्रियल इकोनॉमी जो है वो पटरी पे आना शुरू होगी। जब इकोनॉमी पे पटरी पे आना शुरू होगी तो जो अपनी इंडस्ट्रियल कमोडिटीज हैं उस पे यहाँ पे दमखम दिखेगा। तो सिल्वर में आपको दिख सकता है एक अपसाइड। सबसे पहले लेंगे हम यहाँ पे सिल्वर के गोल्ड सिल्वर रेशियो में। अब इस रेशियो को जो नए हैं उनके लिए बस एक लाइन में मैं बता दूं, ये रेशियो होता है जिसमें कि हम गोल्ड के प्राइसेस यानी कि 4610 का डिवाइड करते हैं 75 या $76 से। आप यहाँ पे मान के चलिए, तो प्राइसेस कहने का मतलब है गोल्ड प्राइसेस डिवाइडेड बाय सिल्वर प्राइसेस। अब ये जितना नीचे आएगा इसका मतलब है सिल्वर एप्रिशिएट हो रहा है, गोल्ड एप्रिशिएट हो रहा है। और जितना अपसाइड जाएगा तो गोल्ड एप्रिशिएट हो रहा है, सिल्वर एप्रिशिएट हो रहा है। जैसे ही आप यहाँ पे 1 मंथ का चार्ट देखेंगे गोल्ड और सिल्वर का, आपको लगेगा कि नियर टाइम में आने वाले समय में ये 58.45 आ सकता है। यानी कि अभी के समय में सीजनैलिटी के हिसाब से भी जो जून महीना है ये थोड़ा सा डल हो सकता है गोल्ड के लिए, लेकिन सिल्वर में एक बढ़त जो है वो देखने को मिल सकती है। तो ये कोई इंट्राडे नहीं है, इंट्राडे से बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा या शॉर्ट टर्म से। जब हम मंथली चार्ट पे बात करते हैं तो एटलीस्ट 1-2 महीने का उसको ट्रेंड लेके चलिए। तो 1-2 महीने में आपको दिखेगा कि सिल्वर जो है वो ज्यादा तेजी से यहाँ पे बढ़ती हुई नजर आएगी एज कम्पेयर टू गोल्ड प्राइसेस। तो ये अब कहाँ तक आ सकता है, अपसाइड जो है किसी भी तरह का अपसाइड जो है 67.73 पे रुक सकता है, यानी कि 67:1 पे आपको रुकता हुआ नजर आएगा। और डाउनसाइड पोटेंशियल आपको है लेकिन कम है, अभी फिलहाल है ये 61:1 पे। और क्या बन रहा है आने का, 58.5:1। यानी कि अभी भी डेढ़ मतलब की पॉइंट का इसमें मतलब है, रूम है कि सिल्वर यहाँ पे अप्रिशिएट हो और गोल्ड प्राइसेस यहाँ पे
कम अप्रिशिएट हो, ऐसा माहौल बन सकता है। चलिए, अब ये तो बात हो गई गोल्ड प्राइसेस की। अगर हम गोल्ड टू सिल्वर रेशियो की, अगर यहाँ पे हम थोड़ा सा यहाँ पे देखेंगे मंथली में, तो मंथली में भी आपको दिखेगा कि गोल्ड प्राइसेस एक बार हो सकता है कि यहाँ पे 4460 से लेके ये वाला रेंज जो है 4518 वाला, वो तो ज्यादा हो जाएगा, लेकिन ये रेंज जो है वो एक बार यहाँ पे आता हुआ दिख सकता है। क्योंकि अब जैसे ही आप टाइम फ्रेम चेंज करते हैं ना, तो चार्ट आपको अलग कहानी कहना शुरू करता है। वो अलग अलग टाइम फ्रेम का अलग अलग होता है। तो यहाँ पे मेन मुझे लग रहा है कि ये वाला जोन जो है वो एक बारी गोल्ड में आता हुआ दिख सकता है, 4537 4540 वाला, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। तो फिलहाल आप यहाँ पे एक वो रखिए गोल्ड प्राइसेस डाउन का। लेकिन जैसे ही आप सिल्वर में, अब अपना एमसीएक्स की पहले बात करते हैं। एमसीएक्स पे कैप रहेगी डाउन साइड मूवमेंट, मुझे लग रहा है मैक्सिमम यहाँ पे 1,48,000 तक जा सकता है। तो बायस यहाँ पे फिलहाल डाउन साइड का है। अब सिल्वर में बोलेंगे रेड कैंडल बन रहा है, इसमें भी तो बायस डाउन साइड का है। लेकिन एज कंपेयर टू गोल्ड ये कम गिर सकता है यहाँ पे। और इसने अगर मतलब कि गिरावट जो है 74 73 पे संभाल लिया, 72 पे संभाल लिया, तो एक बार फिर से रिवर्स बाइंग आती हुई दिख सकती है। लेकिन वीकली पे बता रही हूँ कि कब आपको लगेगा कि मेजर ट्रेंड चेंज होगा सिल्वर का, ये ध्यान में रखिएगा। जब तक कि ये $79 नहीं तोड़ता है, तब तक आप इसको बहुत ज्यादा बुलिश मानते हुए नहीं चल सकते हैं। और अभी यहाँ पे एक वो बन रहा है कि अगर कोई बढ़िया न्यूज आ जाती है, तो ये $79 यहाँ पे तोड़ता हुआ नजर आएगा। अब आपको मैं क्लियर बता देती हूँ। अब गोल्ड में तो मैंने बोला यहाँ पे कि हल्की गिरावट जो है वो आएगी, 1,48,500 तक प्राइसेस यहाँ पे आ सकता है, यानी कि 2000 पॉइंट यहाँ से डाउन होता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन अगर सिल्वर की बात की जाए, सिल्वर में फॉल जो है वो थोड़ा सा स्ट्रांग आता है, ये आपको भी पता है। अभी भले ही ये थोड़ा सा फॉल ले ले, भले ही ये 2,45,000 तक आ जाए, लेकिन जब इसमें रिवर्सल आएगा तो बहुत तेज रिवर्सल आने की भी यहाँ पे संभावना बनती है। तो फिलहाल फिलहाल आज के लिए सिल्वर 2,45,000 है। लेकिन 2,25,000 30,000 का रेंज आता है, तो ये कमोडिटी बड़ी अच्छी बाइंग के लिए बनेगी। अब आप वो क्रूड की बात करेंगे। क्रूड ने तो आज 99 का भी लेवल देखा, लेकिन वहां से वापसी आ गई, क्योंकि बीच बीच में यहाँ पे न्यूज जो है वो ऑब्स्ट्रक्ट भी करते हैं इसके डाउनफॉल को। फिलहाल फिलहाल क्रूड लग रहा है $97.5 तक आता हुआ एक बार दिख सकता है, नीचे की तरफ बहुत होगा तो। और अपसाइड जो है थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि $103 तक ही हो सकता है। आज के दिन में मुझे लग रहा है कि इवनिंग ट्रेडिंग सेशन में जाके यहाँ पे मूवमेंट जो है वो ज्यादा यहाँ पे हो सकती है, लेकिन 103 $104 एक बारी रिवर्स जाने के चांसेस हैं। क्रूड में मैं कहूंगी कि आप थोड़ा सा आज अवॉइड करिए ट्रेड को। मैंने कहा था कि अपने मार्केट में गिरावट आएगी, लेकिन रुपए की वजह से ज्यादा नहीं आ रही है। फिलहाल फिलहाल मुझे लग रहा है कि 9400 तक आएगा। लेकिन जब हम श्योरिटी नहीं रखते हैं तो हमें उसमें वेंचर नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पे नेचुरल गैस की बात करेंगे। नेचुरल गैस से मैंने मॉर्निंग में ही आपसे कहा था 271 267 271 दोनों चीजें यहाँ पे आती हुई दिख रही हैं। अब मैं यहाँ पे आप लोगों से वो चाहूंगी, डिस्क्लेमर देना चाहूंगी, या जो भी आप इससे बोलिए, क्योंकि आपको लग बन रहा है एक डबल टॉप। 272 पॉइंट यहाँ आपने देखा, दूसरा आपने यहाँ आता हुआ देखा। अब आपको यहाँ पे वेट करना चाहिए, थोड़ा भी हड़बड़ी में आप मत रहिए, और यहाँ पे आप वेट करिए। और आपको यहाँ पे वेट करना चाहिए कि किस तरीके से, अगर 272.2 के ऊपर की क्लोजिंग होती है ना, तब आप जाइए। बिल्कुल यहाँ पे आप देखिए ना एकदम से कि कितना हाई है इसका, 272। इसका हाई कितना बन रहा है, 271.8। ऑलमोस्ट ये डबल टॉप बनता हुआ दिख रहा है, तो यहाँ पे रुकिएगा। और 271 मैंने बोला था, जिन लोग को आ रहा है वो लोग प्रॉफिट बुक करिए। लेकिन जो लोग यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए बैठे हुए हैं, स्टॉप लॉस बहुत लंबा बनता है ना, बड़ा आसान होता है डेरिवेटिव में बोलना, बहुत मुश्किल होता है जो लोग एक्चुअल ट्रेड करते हैं। तो मुझे यहाँ पे मैं बोलूंगी कि अगर आप करना ही चाह रहे हैं, 263 तक इसके स्टॉप लॉस को ट्रेल करिए। और नेक्स्ट आपको बनेगा यहाँ पे 290 के करीब का, क्योंकि ये ब्रेकआउट के लिए ये कमोडिटी खड़ी है। लेकिन अगेन ये रिस्की ट्रेड है, और डेरिवेटिव मार्केट में मैं बहुत संभल के यहाँ पे बोलना चाहती हूँ। अब यहाँ पे एल्यूमिनियम की बात करेंगे। एल्यूमिनियम में मैंने बोला था कि कुछ डाउनसाइड आपको देखने को मिलेगा इनिशियली। कितना आया, लो लगाया 368.2 का, इसे हम बहुत ज्यादा डाउनसाइड नहीं बोल सकते हैं, रिएक्शंस नहीं दिए हैं इसने बहुत ज्यादा। और 372 तक ही मान के चलिए फिलहाल फिलहाल इसमें। जिंक यहाँ पे रेंज में है, बहुत ज्यादा कोई ट्रेंडी मार्केट नहीं है, इसको अवॉइड करिए। कॉपर में एक यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, तो मुझे लग रहा है 1276 मैंने बोला था ना, वही जोन का वेट करिए। और वहां तक 1-2 रुपए के लिए सेलिंग करनी है आप यहाँ पे कर सकते हैं। और लेकिन जिनको यहाँ पे बाइंग करनी है थोड़ा शॉर्ट टर्म को लेके, 1276 एक बढ़िया जोन है जहाँ पे आप यहाँ पे एक बाइंग जो है वो कर सकते हैं। निकल में आपको न्यूज बड़ी स्ट्रांग आ रही थी, और निकल में तो इंडोनेशिया का तो इम्पैक्ट है
है ही है। यहाँ पे मैं न्यूज़ पढ़ भी रही थी, लेकिन ये लोग बोल रहे हैं कि अब थोड़ा सा, क्योंकि आपको फंडामेंटल्स देखना होगा, ग्लोबल सल्फर का सप्लाई स्क्वीज काफी ज्यादा है। और मुझे लग रहा है कि इसका भी एक इम्पैक्ट सबसे ज्यादा निकल प्राइसेस पे आया। इंटरनेशनल मार्केट में भी आप देखेंगे तो देखिए किस तरीके से एक अपसाइड जो है वो आया है। फिलहाल फिलहाल अगर आप जब इसके मंथली चार्ट को देखेंगे तब लगेगा कि निकल क्या कमोडिटी थी और इसने कितना डाउनसाइड देखा। यानी कि अभी जो इसने रिवर्सल लिया है ना, वो कोई बहुत ज्यादा रिवर्सल नहीं लिया, देखिए इसका। और ये सिर्फ 2023 की बात है, बहुत ज्यादा दिन की बात नहीं है। जब आप यहाँ पे लॉन्ग टर्म यहाँ पे चार्ट देखेंगे ना, तो आपको लगेगा यहाँ पे कि बहुत ज्यादा भी है। तो 1938 के करीब क्यों ये कमोडिटी रुकी, एक यहाँ बार रुकी, एक यहाँ पे रुकी, इधर इधर पे रुक रही है। तो 2000 इसका अल्टीमेट आपको टारगेट होना चाहिए निकल का, वहां से आपको एक बारी निकल जाना चाहिए, सेफली निकल जाना चाहिए। चलिए अब जीरा की बात करेंगे। जीरा में मैं क्या बताऊं, यहाँ पे एपीएमसी में अराइवल्स बहुत ज्यादा यहाँ पे बढ़े हुए हैं, उसका भी इम्पैक्ट है। और उसकी वजह से प्राइसेस नीचे की तरफ है। तो मुझे लग रहा है कि एक बारी प्राइसेस जो है वो 20 हजार के लेवल को तोड़ भी सकता है। तो यहाँ पे अभी बिकवाली ही मुझे लग रही है। जबकि टर्मरिक की बात करेंगे, टर्मरिक में मुझे लग रहा है कि एक रिवर्सल है यहाँ से, एक रिवर्सल बिल्कुल ले लिया है। तो अपसाइड में आपको 16,086 बिल्कुल शॉर्ट टर्म है। और थोड़ा इस हफ्ते का लेके चलेंगे तो 16,388 के करीब है। और मुझे लग रहा है कि जीरा से बेहतर अभी आपको टर्मरिक नजर आएगी। कार्डमम की बात करें तो कार्डमम वहां पे इलेक्शन की वजह से प्राइसेस जो है वो थोड़ा सा लोअर साइड था, एक्टिविटी कम थी। आज भी एक्टिविटी कम रहेगी क्योंकि काउंटिंग है। तो मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे जब एक्टिविटीज बढ़ेंगी तो ये देखिए कार्डमम यहाँ पे इशारा कर रहा है एक बारी 3 हजार तक जाने का। तो 3 हजार का लेवल जो है वो कार्डमम में आता हुआ नजर आ सकता है। जबकि धनिया अभी एक डाउन साइड लेवल लेगा और मुझे लग रहा है ये 12,160 आ सकता है। ग्वारगम की बात की जाए, ग्वारगम रिवर्सल ले रहा है यहाँ पे। तो मुझे लग रहा है कि अब थोड़ा थोड़ा 11,400 के करीब आएगा। ग्वारगम ग्वारसीड में एक दिक्कत है कि एक्सचेंज में बहुत माल पड़ा हुआ है, बहुत ज्यादा माल पड़ा हुआ है। 5635 तक यहाँ पे ग्वारसीड भी आएगा। तो मुझे ये लगता है कि जब किसान यहाँ पे मतलब होल्ड करते हैं ना, तो वो एक अपसाइड देता है, क्रूड प्राइसेस का भी एक अपसाइड आता है। लेकिन जैसे ही मतलब किसान थोड़ा भी मतलब माल निकालते हैं ना, प्राइसेस दोबारा करेक्शन की तरफ आता है। और एक्सचेंज में जो होल्डिंग है ना वेयर हाउस में, वो लग रहा है कि वो प्राइसेस को बहुत ऊपर नहीं जाने देगा। तो कैस्टर में भी मुझे लग रहा है कि अभी थोड़ा सा यहाँ पे जो प्रेशर है अराइवल का वो बना हुआ है। और उसकी वजह से प्राइसेस जो है नीचे की तरफ 6485 तक आता हुआ दिख सकता है। लेकिन कैस्टर एक ऐसी कमोडिटी है जिसमें आपको कैरी फॉरवर्ड जो है वो कम है और प्रोडक्शन भी कम होने की उम्मीद है। तो जब यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रेट ऑफ फॉर्मूस खुलेगा तो प्राइसेस आपको यहाँ पे हायर साइड जाने की पूरी कोशिश करेगी। तो कैस्टर एक अच्छी कमोडिटी साबित हो सकती है लॉन्ग टर्म के लिए। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहता है आपके ट्रेडिंग के लिए और इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए, तो इसको वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करिएगा। थैंक